और जो तस्वीर उभरी वह थी ओम की। इस ओम की आकृति के बनने को लेकर पीएम मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर प्रणाम की मुद्रा में अपनी एक तस्वीर साझा की और लिखा, ओम हमारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का और वेदांत का। देश बदल गया है, देश बदल रहा है, पर देखो ना, ये और इनका तंत्र बदलने का नाम ही नहीं ले रहा। वही बरसों वाला पुराना राग जो है ना, ये आज भी बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। राम हम सबके हैं, राम हम सब में हैं। मेरा तो अपना मानना है कि जिस राम को इमामे हिंद कहा गया, वो संप्रदायों से, धर्म से, जाति से। इनके इस चूरनबाजी पे मुझे वो दादी याद आ रही है जिन्होंने ऐसे ही सिचुएशन के लिए बहुत ही जब्बर बात बोली थी। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। मानना पड़ेगा, दादी जी ने कम शब्द में बहुत ही गहरी बात बोल दी है, बहुत ही गहरी बात कर दी है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। सुपर सीनियर थे जिनको अपील करने के लिए कुछ देर पहले बंडलबाजी करी थी ना, उनके अंदर कितना विष भरा पड़ा है, कितना जहर भरा पड़ा है, इसका शायद सुपर सीनियर को भी अंदाजा नहीं होगा। इसको आप देख लीजिए, ये सोमनाथ शोभा यात्रा है या नरेंद्र मोदी शोभा यात्रा है, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। आप नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, सामने वो खड़े हुए हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं आम जनता के सामने। दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि आम जनता उनका इंतजार कर रही है। इसी आप रथ पर देखिए, आगे मोदी जी की 3 तस्वीरें हैं, 1, 2, 3 देख रहे हैं आप। एक और चौथी तस्वीर भी है उनकी, एक और चौथी तस्वीर जो छिपी हुई नजर आ रही है, यानी अपने ही रथ पर सवार प्रधानमंत्री के ऊपर, यानी उनके रथ पर 3 प्रधानमंत्री नहीं 4 प्रधानमंत्री। ये महिला जहर नहीं, लिटरली जहर की फैक्ट्री है। और वैसे भी इनका बायस हमने वैसे भी कुछ महीनों पहले देख लिया था। ये रहा उसके एग्जाम्पल। न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी, इसके अलावा वो पहले ऐसे मेयर बने जिन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण लिया। पहले न्यूयॉर्क के ऐसे मेयर, पहले मुस्लिम मेयर बने। इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि ये कैसा सेक्युलरिज्म है, क्यों जोहरान ममदानी कुरान पर हाथ रखकर उन्होंने शपथ ग्रहण किया। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि संविधान जो इस बात की इजाजत देता है कि तमाम लोग, चाहे वो भारत का संविधान हो या संविधान हो वो अमेरिका का, कि तमाम लोग अपने फेथ के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, अपनी मान्यता के हिसाब से अपना जीवन जी सकते। खुद को प्रोग्रेसिव और लिबरल बताने वाली ये महिला, ये मैडम कितनी प्रोग्रेसिव है, कितनी लिबरल है, इसका सैंपल भी दोस्तों ये खुद ही दे रही है। सुन लो इनको आप। पिछले लगातार 75 सालों से हम ये कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि अपने को एक उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र जो सबको बराबरी की आजादी और बराबरी का अधिकार देता है, बराबरी का स्थान देता है, हम वैसा लोकतंत्र बना पाए। लेकिन आज जो संसद में नजर आया, नई संसद के नाम पे, नई संसद के उद्घाटन के नाम पर, आप यकीन जानिए, न सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर बल्कि एक नागरिक के तौर पर भी उसने मुझे शर्मसार किया है। आज मेरा देश एक लोकतंत्र के तौर पर नजर नहीं आया। आज मेरा देश एक ऐसे समाज के तौर पे नजर नहीं आया, एक ऐसे देश के तौर पे नजर नहीं आया जो कि संविधान से संचालित होता है। इनकी मक्कारी को देखा आपने, ममदानी ने जो किया वो सही, और मोदी जी ने जब वही सेम काम कर दिया संसद में तो वो गलत। कहाँ है पैर आपके? मुझे आपके पैर मिल क्यों नहीं रहे? किधर है पैर आपके? वेयर, किधर? इस महिला की इन दिनों हालत ये हो चुकी है कि इनके इकोसिस्टम वाले हैं, इनके अपने जो लोग हैं ना, वही इनको कॉल आउट करने लगे, इनकी मक्कारी के लिए, इनकी हिपोक्रेसी के लिए, इनके दोगलेपन के लिए, वो भी ओपन में, छुपाकर भी नहीं, ओपन में। People who've never done journalism, who used to read the teleprompter in Rajya Sabha TV, have suddenly become journalists, have suddenly also become movie critics, are talking about the zulm, the bigotry, ek aur zakhm of Dhurandhar, calling it pure propaganda. So I was amused by that. I call that our X, because we've actually covered these events. And frankly, if you look at within the confines of a Bollywood film, I thought Dhurandhar was very, very well done. And very well made film. Yeah, and ये सारे के सारे जिनको आपने अभी तक सुना, ये सारे के सारे एक ही इकोसिस्टम, एक ही तंत्र का हिस्सा है, जिनको हम लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कहते हैं। चिल्लर और साधारण भाषा में इनको हम कहते हैं ले ली गैंग। जी हाँ दोस्तों, ले ली गैंग। ये लोग कितने लिबरल हैं, कितने प्रोग्रेसिव है उसको तो पता नहीं, बट हाँ ये लोग लेफ्ट जरूर हैं। और आपको तो बताइए दोस्तों, जो लेफ्ट होता है वो राइट कैसे हो सकता है? इनकी तरह।
आप भी सोच रहे होंगे कि आरफा को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से दिक्कत क्यों है। जी नहीं, दिक्कत उस बात से नहीं है, दिक्कत इस बात से है जो उनके फेवरेट नेता है ना राहुल गांधी जी, वही जब सेम काम करते हैं तो उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वैसा रिएक्शन नहीं मिलता। इनफैक्ट उनकी जो मेहनत है ना उसके बदले उनको वोट नहीं मिलता। इस चीज़ से दिक्कत हो जाती है मैडम को। क्या रियल है और क्या फेक है देश की जनता अब ये समझने लगी है, अब ये जानने लगी है। क्या फोटो ऑप है और क्या है रियल भावना, देश की जनता अब ये भी पहचानने लग गई है। और साथियों, ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। और मे भी शायद यही वजह है कि देश की जनता ने फेक को कहा ना, नो और उसे आउट कर दिया सत्ता से, और जो रियल था, जो असल था, उसको इन किया सत्ता में। आई एम टॉकिंग अबाउट बीजेपी एंड पीएम मोदी जी। देखो मित्र, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व एक गर्व का विषय है, गर्व का टॉपिक है, और ये हमारे लिए एक गर्व का मोमेंट था, है और रहेगा। जब सामने वाला दाढ़ी टोपी के साथ अपने मजहब का आपके सामने सीना तान के प्रदर्शन कर सकता है, तो हमें भी इनफैक्ट अपने धर्म का प्रदर्शन करने से, अपने सनातन का प्रदर्शन करने से रुकना नहीं चाहिए। हमें भी करना चाहिए, वो भी सीना तान के, सीना ठोक के। तुमको अगर तुम्हारे मजहब पे प्राइड है तो हमको भी हमारे सनातन पे, हमारे धर्म पे गर्व है। एज सिंपल एज दैट। तो दोस्तों, आज की इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।